And what's up, happy people? Welcome back to Cruising Pistons. So what's new today is another review for the accessories that we have for our Himalayan 450, which is Buddy. What a fantastic location, dosto, and what a fantastic content for the day that I've planned for you all. And I thought this is the best spot for me to make this particular video or review the accessories. And I think this is the best spot which I feel I can give you a review on the must-have accessories on your Royal Enfield Himalayan 450. So let's get started. इस वीडियो को हम दो चीज में डिवाइड करेंगे. The very first thing I'm going to show you is the must-have accessories. If you have planned or if you have already bought Royal Enfield Himalaya, so these are the must-have accessories. And after this, I will tell you the accessories which you can avoid. तो पहले मैं आपको वो एक्सेसरीज बताऊंगा जो आपने अगर आपकी हिमालयन 450 ले लिए सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. और मैं आपको कुछ ऐसी एक्सेसरीज भी बताऊंगा जो आप एक्सेसरी शॉप पे जाएंगे तो वो लोग आपको काफी फोर्स करते हैं कि यार आपको ये ले लेना चाहिए, बट यू ऑल शुड अवॉइड. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मस्ट हैव एक्सेसरीज एंड व्हाई यू नीड इट एज वेल. So starting with the very first one दोस्तों is the touring windshield. So if you look at it, this is the OEM windshield जो मैंने Royal Enfield से ली है, about 3,450 rupees approximately. Now why you should have this? So if in case अगर आप प्लान करें कि अगर आप हाईवे राइड करने वाले हैं, टूरिंग करने वाले हैं, तो this windshield is a must because this is by the name itself आपको पता चल जाएगा, because by the name itself it says that this is a touring windshield. इससे क्या होता है कि जो wind blast आता है जब आप हाईवे पे रनिंग कर रहे हैं, it helps to protect a little bit. और secondly इसका जो और एक यूज ये है कि अगर आपने देखा है तो मैंने ये फोन माउंट लगा के रखा है विच इज लाइक इंटैक्ट एंड विच इज लाइक सेफ इनसाइड दिस विंडशील्ड. तो टू थिंग्स, फर्स्टली ये विंड ब्लास्ट प्रोटेक्ट करता है, सेकेंडली अगर आप कुछ ऐसा लगा रहे हैं डिवाइस या फोन, सो इट रियली हेल्प्स. सो दिस इज द फर्स्ट मस्ट हैव एक्सेसरीज. द सेकंड एक्सेसरी व्हाट आई हैव इज द हेडलाइट ग्रिल. अगर आप ये देखेंगे सो दिस इज द लेजेंडरी कस्टम हेडलाइट ग्रिल जो मैंने लिया है बैंडिट और स्पेस शॉप का. तो व्हाई यू नीड दिस इज बेसिकली अगर आप कहीं चल रहे हाईवे पे या बाइक गिर जाती है और वहाँ पे पत्थर होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका जो ग्लास है वो ब्रेक हो जाए. इसका जो ग्लास पर्टिकुलर एरिया है हेडलाइट का वो ब्रेक हो जाए. तो आई थिंक आई एम नॉट रियली श्योर कि ये पर्टिकुलर ग्लास मिलता है कि नहीं, बट आई थिंक एज फार एज आई एम अवेयर कि आपको पूरी असेंबली लेनी पड़ती है. सो जस्ट टू अवॉइड दैट डैमेज आई थिंक दिस इज लाइक अ मस्ट हैव एक्सेसरी. तो अगर आप ये ले लेंगे तो इट प्रोवाइड्स अ एडेड प्रोटेक्शन अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं. सो दिस विल गिव एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू योर बाइक. सो ये दो एक्सेसरी हो गई. द थर्ड वन विच आई एम गोना टॉक अबाउट इज द नकल गार्ड. नाउ इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप इसका ये पर्टिकुलर जो सिल्वर पोर्शन देखेंगे तो इनकेस अगर बाइक गिरती है तो दिस प्रोटेक्ट्स दी हैंडल प्लस योर नकल्स एज वेल. तो ये दो चीजें करता है. और तीसरी चीज ये है कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं हाई स्पीड पे तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स विंड फ्रॉम हिटिंग योर हैंड. तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा कंफर्ट मिल जाता है बिल्कुल इसके अंदर. थर्डली ये है कि इसमें भी कई सारे तरीके के आते हैं. मेजर रीजन दैट यू नीड अ नकल गार्ड इज टू प्रोटेक्ट योर नकल. बट इसमें अगर मैंने थोड़ा सा ये बड़ा वाला इस वजह से लगाया है कि इट गिव्स मी दैट प्रोटेक्शन, इट लुक्स गुड ऑन द बाइक. और थर्डली इट गिव्स मी प्रोटेक्शन फ्रॉम द विंड एज वेल. सो दिस इज द थर्ड एक्सेसरी. द फोर्थ एक्सेसरी which we going to talk about is the auxiliary light. So अगर आप ये देखेंगे this is the HJG Mercedes model. तो ये मैंने इसके लिए लगाई है because जो इसका स्टॉक हेडलाइट है ना वो इतना पावरफुल नहीं है. तो मैंने इसे पहले काफी दिन टेस्ट किया था अराउंड 10 to 12 days, बट ये मुझे इतना पावरफुल लगा नहीं था. तो मुझे लगा नहीं कि यार ये सफिशिएंट हो जाएगी because I usually travel to work at night only. जब मैं रिटर्न आता हूँ तो काफी रात हो जाती है तो कभी पॉट होल्स वगैरह कुछ आ गए तो वो प्रॉब्लमैटिक करता है. तो इसके वजह से मुझे ये मेरे लिए तो मस्त लगी. एंड अगर आप हाईवे टूरिंग कर रहे हैं, हाईवे राइडिंग कर रहे हैं, रात को अगर कहीं हाईवे पे चल रहे हैं तो आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव एक्सेसरी विच विल हेल्प यू टू गिव यू गुड अमाउंट ऑफ कवरेज ऑन दी हाईवेज इटसेल्फ. तो ये मैंने लियो एचजीजी का लिया है. इसमें काफी सारे ब्रांड्स आते हैं. आई मीन डिपेंडिंग ऑन योर बजट एंड पॉकेट साइज यू कैन गो फॉर इट. यू गेट मैड डॉग अल्फाज, मैड डॉग स्काउट. आपको एचजीजी में ही कुछ 70 वॉट के आते हैं. दिस इज लाइक आई थिंक 40 वॉट, बट दिस इज सफिशिएंट फॉर मी. दिस रियली हेल्प. एंड बिलीव इट और नॉट, सिंस आई बॉट बडी मैंने 10 दिन के बाद ही से लगा दिया था बिकॉज मुझे लगा ही था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है. एंड दैट्स व्हाई सिंस देन इट इज बीन लाइक सर्विंग मी वेल एंड इट रियली हेल्प्स. तो ये उसकी हो गई चौथी एक्सेसरी. द फिफ्थ एक्सेसरी विच इज अ मस्ट हैव एक्सेसरी और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा विच इज लाइक द क्रैश गार्ड. तो आई वुड रेकमेंड दिस के आप लोग जो भी है ना कि आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स नहीं लगाएं बिकॉज हिमालयन 450 का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है. नाउ व्हेन आई से डिफरेंट इज लाइक हिमालयन 450 यूजेस इज इंजन
एज ए स्ट्रेस मेंबर। अभी आप बोलेंगे वो क्या होता है, तो अगर आप, मैं आपको करीबी से बताता हूँ, तो अगर आप ये देखेंगे ना, जो ये इसका पर्टिकुलर बोल्ट है, तो ये बेसिकली आपका क्रैश गार्ड का एक पर्टिकुलर बोल्ट है। ये जो है ना स्क्रू होता है आपके इंजन के हेड के ऊपर। तो आइडियली अगर आपने दूसरे मोटरसाइकिल्स में देखा होगा ना, तो वो आपके हेड पे नहीं आता है, उधर एक पर्टिकुलर स्पेस होता है जो फ्रेम के साथ अटैच होता है। बट ये देखोगे तो ये इंजन के हेड के ऊपर आता है। तो ये पर्टिकुलर क्या होता है कि अगर आपने ये कोई आफ्टर मार्केट लगा दिया और अगर आप ज्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपकी चैसी ब्रेक हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका इंजन हेड ब्रेक हो सकता है, बिकॉज वो कास्टिंग मटेरियल का होता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये क्यों लगाया, तो मैंने इसके पहले ना बैंडिट और स्पेस्टॉप का बजूका लगाया था, और उसमें मैंने नोटिस किया कि विद इन लाइक वन डे इटसेल्फ है ना, कुछ कट काइंड ऑफ बहुत इरिटेटिंग वाली नॉइज आने लगी थी उसके ऊपर। तो मुझे इनिशियली लगा यार शायद से वो शॉकअप से आ रही है, या शायद से वो हैंडल बार की तरफ से आ रही है। बट जब मैं रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर गया तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उसकी फिटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज जो ये नट्स होते हैं ना, ये वाले, ये ना टॉक स्पैनर से सेट होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉक होता है जो कि लेफ्ट और राइट साइड का अलग होता है। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पे जाएंगे, उनको एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है कि उनको वो पर्टिकुलर टॉक पे इसको टाइट करने पड़ते हैं, जितने भी इसके बोल्ट्स जो इंजन पे लगे हैं। तो इस वजह से आई वुड रेकमेंड यू कि आप OEM वाला, OEM मतलब कि आप रॉयल एनफील्ड का जो आता है वही लगाएं। आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरी के लिए नहीं जाए, आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड के लिए ना जाए, ताकि आपके दिमाग में कहीं वो संकोच ना रहे, या एटलीस्ट एक आपको पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए कि हाँ यार मेरी मोटरसाइकिल को कुछ होगा नहीं। बिकॉज अगर आप हिमालय ले रहे तो आई एम प्रीटी श्योर कि यार आप लोग जो है, आप लोग टूरिंग करेंगे ही करेंगे। तो उसमें ऐसा ना हो जाए कि आप सोचते रहे यार कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए। इसलिए पीस ऑफ माइंड के लिए आप लोग कंपनी का ही ले लीजिए, वो सबसे बेटर है। ये थी इसकी 5वीं एक्सेसरी। अब जो 6ठी एक्सेसरी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो है इसके सैडल गार्ड्स। तो अगर आप देखेंगे, ये मैंने ऑटो इंजीनियर का लिया है। मैंने मोटोटॉक देखा था, उसका मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया। बैंडिट और स्पेस्टॉप का मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया। इनफैक्ट जो रॉयल एनफील्ड खुद मैन्युफैक्चर करता है, मुझे उसका डिजाइन पसंद नहीं आया। तो अगर आप देखेंगे ना, तो सैडल स्टे का ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसकी कोई ऐसी कोर रिक्वायरमेंट या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है नहीं कि इसमें आपको खाली OEM लेना है। बिकॉज ये जो होता है, ये आपके फुट पैक्स पे एक अटैच होता है, और आपके जो चैसी होती है, जो ऑन द रियर साइड होती है, उस पे अटैच होता है। दैट्स ऑल। और इसका एक सपोर्ट मैकेनिज्म जो ऑलरेडी आपको कंपनी देती है, ऑटो इंजीनियर। तो ये लगाने का रीजन ये था कि यार एस्थेटिकली ये सबसे अच्छा लगा मुझे। सेकेंडली मुझे फंक्शनल लगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर आप देख रहे रहेंगे, तो मैंने टैंक बैग जो है टॉप रैक पे मैंने माउंट किया हुआ है। तो ये देखेंगे आप, तो एक बंजी कॉर्ड मैंने यूज किया है इसमें, तो ये मेरा हेल्प कर लिया है। तो ये अगर आप देखेंगे, इसकी 6ठी एक्सेसरी थी। तो सैडल स्टे जो है, ये इसकी 6ठी एक्सेसरी थी। 7वीं जो एक्सेसरी मैं आपको बताने वाला हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज दी टॉप रैक। तो ये डिपेंड करता है ऑफकोर्स। लाइक अगर आपको लगता है कि आप टॉप बॉक्स लगाने वाले हो, तो आप लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप, जैसा सॉफ्ट लगेज मैंने लगाया है, मैंने इस पे ऑलरेडी माउंट करके रखा है, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप ये लगाने वाले हैं, ये ऐसे आप कुछ करने वाले हैं जुगाड़, तो आई थिंक टॉप रैक इज अ मस्ट थिंग। ये मैंने अगेन लाइक लेजेंडरी कस्टम्स का ही लगाया है, बैंडिट और स्पेस्टॉप का। काफी अच्छा डिजाइन है ऑनेस्टली, एंड इट सर्व्स द पर्पस फॉर मी। तो ये इसकी हो गई 7वीं एक्सेसरी। तो टॉप रैक इसकी 7वीं एक्सेसरी हो गई। अभी मैं आपको 8वीं मस्ट हैव एक्सेसरी के बारे में बताऊंगा, विच इज दिस फुट पेग्स। तो अगर आप देखेंगे ना, ये जो OEM वाले फुट पेग्स आते हैं ना, इसमें अगर आप कोई पिलियन लेके चल रहे हैं, तो ये जो OEM वाले आते हैं ना फुट पेग्स, जो कंपनी लगा करके देती है, अगर आप कोई पिलियन लेके चल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। सेकेंडली क्या होता है कि हम जब अपना शूज यहाँ रखते हैं, तो थोड़ी सी ना एक तकलीफ पैदा होती है, मतलब पैर में ना थोड़ा सा पेन शुरू हो जाता है। बट अगर आप ये लगाते हैं, इसके 2 बेनिफिट्स है। फर्स्टली आपका पिलियन फुल कंफर्ट में बैठेगा। थर्डली देयर इज नो वे कि आपका पिलियन आपके जो है साइलेंसर पे उनका पैर लगे, जिससे मतलब अगर उनका शूज पिघल सकता है, नीचे का जो रबर वगैरह का इशू हो सकता है, तो वो इश्यूज इससे नहीं आते हैं। तो ये थी इसकी 7वीं एक्सेसरी, और उसका यूजेज ये है। तो इस वजह से मैंने ये लगाया था, बिकॉज आई हैव गॉट अ पिलियन, तो वो मेरे साथ बैठते हैं, एंड देन इट रियली हेल्प्स टू फॉर कंफर्ट एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द 8th एक्सेसरी, व्हिच इज गोना बी दी बोबो का फोन होल्डर। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, यूजुअली मैंने कोई GPS डिवाइस लगाया नहीं है। द रीजन बीइंग यार मुझे इतनी एज नीड लगती है नहीं, बट जब मैं राइड पे जाता हूँ, मुझे तभी ही उसकी नीड लगती है। तो मेरे पास एक ऑलरेडी स्पेयर फोन है एंड्रॉइड, मैंने ये 2400 रुपए का ले लिया, एंड देन आई यूज इट फॉर लाइक नेविगेशन पर्पस। तो इसमें मैं फोन लगा देता हूँ, और इस पे जो भी नेविगेट करना है मैं इस पे कर लेता हूँ। और अगर आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, सो यू वुड हैव ऑलरेडी सीन के इस पे मैप्स ऑलरेडी चलते होते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये जो 8 एक्सेसरीज है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हैं, तो आपको ये, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको एक्सेसराइज कराना है आपके हिमालय, तो ये 8 एक्सेसरी आपको लेनी है। नॉट टू फॉरगेट, ये जो
जो बोबो का फोन होल्डर है, इस पे मैंने एक जीपीएस माउंट भी लगाया है जो कि है मोटोटॉक का, विच डज नॉट रियली मैटर। अगर आप ये देखेंगे मोटोटॉक का मैंने जीपीएस माउंट लगाया है, जिसके ऊपर मैंने ये मेरा बोबो का होल्डर लगाया है। तो आप कह सकते हैं कि 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी हो सकती है। तो अगर अभी डिपेंड करता है कि आपको ये लगाना है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, अगर माउंट आप आपके हैंडल पे भी लगा सकते हैं। बट आई फील दिस गिव्स मी अ बेटर व्यू, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग हाईवे पे राइड कर रहे हैं ना, तो अगर वो हैंडल पे होगा तो वी हैव टू लुक डाउन, और अगर ये सामने है ना तो आप आपके हेलमेट पे बिल्कुल सामने देखते चल रहे हैं, आप डाइवर्जन जो है वो हटा सकते हैं और ताकि कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए, वो सारी चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आई प्रेफर टू हैव इट ऑन द नियर द कंसोल ऑफ द मोटरसाइकिल, तो इसके लिए मैंने वहां लगाई है। तो ये जो इसकी इंपॉर्टेंट 8 एक्सेसरीज जो मैंने आपको बता दी है, जो आपके पास होनी चाहिए अगर आपने ये मोटरसाइकिल खरीद लिया है, या अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप हिमालयन 450 लेना चाह रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी ले लिया, सो दिस आर दी मस्ट हैव एक्सेसरीज आपको लगानी चाहिए। बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर यूज केसेस। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ लगानी चाहिए, डज नॉट मीन कि आपको लगानी ही चाहिए, बट ये मेरे यूजेस है, इसकी वजह से ये सारी एक्सेसरीज मेरे लिए वर्थ है। तो ये मेरा काम काफी अच्छे से करती है, आई यूज देम एवरी डे ऑन माई एवरी राइड। तो दैट इज द रीजन आई हैव पुट दिस एक्सेसरीज। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो मैंने आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन में बताया था, विल बी द एक्सेसरीज यू मस्ट अवॉइड। तो मैंने, अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट में आपने देखा होगा रेजर्वॉयर का गार्ड आता है, ये पर्टिकुलर रेजर्वॉयर है रियर वाला, इसका एक गार्ड आता है। तो मैंने वो लगाया नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी हार्ड प्लास्टिक है और मुझे लगता नहीं है कि उसकी मुझे कोई जरूरत है। दैट इज द रीजन आई हैव अवॉइडेड दैट, एंड मैंने इसका रेजर्वॉयर गार्ड लगाया नहीं है बिकॉज इट इटसेल्फ इज अ हार्ड प्लास्टिक और इसमें कोई इश्यूज ऐसे जाती है नहीं, मैंने आज तक देखी नहीं है, ना मैंने इंटरनेट पे कभी सुनी है कि इसमें ऐसे कुछ इश्यूज आए हैं। नंबर 2 इज दी रियर सिलेंडर गार्ड। तो अगर आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड आपको ऑलरेडी एक प्लास्टिक का गार्ड देता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आफ्टर मार्केट एक्सेसरी मैन्युफैक्चरर्स है, वो लोग आपको इसका एक पर्टिकुलर प्लेट देते हैं विच कवर्स योर रियर मास्टर सिलेंडर, बट मैंने लगाया नहीं बिकॉज दिस इटसेल्फ इज स्टर्डी और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई इंपैक्ट होगा, इससे टूटने के चांसेस है। सो दिस आर द 2 एक्सेसरी व्हाट यू कैन अवॉइड। द थर्ड एक्सेसरी व्हाट यू कैन अवॉइड इज द सम्प गार्ड। तो ये ऑलरेडी जो कंपनी ने दिया था रॉयल एनफील्ड ने, ये वही सम्प गार्ड मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, आई हैव नॉट चेंज दैट। ये जो है ना, ये प्लास्टिक है और बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी अच्छा है, तो यू डोंट रियली नीड एडिशनल सम्प गार्ड बिकॉज ऑन द लेफ्ट साइड जो हमारा साइलेंसर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेटल का ऑलरेडी कंपनी ने ऑलरेडी मेटल दिया हुआ है, वो साइड प्लास्टिक है जो कास्टिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो जो एडिशनल जो चल रहा है ना मार्केट में, सम्प गार्ड ले लो भाई, लोहे का है, कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं वैसे नहीं, बट आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू कैन अवॉइड बिकॉज द मैन्युफैक्चरर हैज ऑलरेडी गिवन यू अ नाइस क्वालिटी, अ डिसेंट क्वालिटी सम्प गार्ड व्हिच यू कैन यूज इट फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ, ये अगर टूट जाता है इन केस फॉर सम रीजन, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट, बट इफ यू हैव गॉट अ न्यू व्हीकल देन यू कैन डेफिनेटली अवॉइड। द फोर्थ एक्सेसरी दैट यू शुड अवॉइड इज द रेडिएटर ग्रिल। अगर आप देखेंगे दिस इज द सेम प्लास्टिक वन व्हिच द मैन्युफैक्चरर हैज गिवन, एंड बिलीव मी दोस्तों, मैंने ये लगाई नहीं, द रीजन बीइंग दिस गार्ड इज इटसेल्फ इज स्टर्डी। तो स्टर्डी मतलब प्लास्टिक का है और मुझे ऐसा आज तक के कुछ दिखा नहीं कि यहाँ उड़ करके कुछ मतलब इसमें डैमेजेस वगैरह हुए हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने ये लगाई नहीं बिकॉज मुझे वो यूजफुल नहीं लगी। तो और ऐसा हम लोग एकदम ऑफ रोडिंग या हम एकदम बाइक हार्शली चलाते नहीं है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू कैन अवॉइड, बट इट डिपेंड्स। मतलब मुझे ऐसा कुछ नीड लगी नहीं, इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर 4 एक्सेसरी जो थी वो मैंने अवॉइड किए, मैंने लगाई नहीं, एंड बिलीव मी, और मुझे उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। आई मीन लाइक अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई ये 4 एक्सेसरी मेरी गाड़ी पे मिसिंग है तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, एंड बिलीव इट और नॉट दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। सो दिस आर द 4 एक्सेसरीज दैट यू शुड अवॉइड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर रॉयल एनफील्ड, और इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर रॉयल एनफील्ड, तो इससे आप थोड़े पैसे बचा सकते हैं, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन योर राइडिंग गियर, लाइक अच्छा सा जैकेट ले लीजिए, एक अच्छा सा हेलमेट ले लीजिए, राइडिंग पैंट, बूट्स व्हिच विल हेल्प यू व्हिच विल हेल्प यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एक एडिशनल एक्सेसरी एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी बोलूंगा तो मैंने, अगर आप देखेंगे मेरे व्हील्स जो है, दिस आर दी क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस रिम्स, जो मैंने बाइक बुक करने के टाइम पे ही मंगा लिए थे, मतलब ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए थे। तो इफ नीडेड, अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा लॉन्ग राइड्स करते हैं एंड आपको वो ट्यूब के हैसल से दूर रहना है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन गो हेड विद। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं रॉयल एनफील्ड के ऐप से। तो अगर मेरे वीडियो के सेक्शन में अगर आप चेक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी पूरा प्रोसेस बताया दैट हाउ यू कैन गेट योर व्हील्स कन्वर्टेड टू ट्यूबलेस, और उसका पूरा प्रोसेस बताया है। आई थिंक बहुत सारे सेंटर्स इक्विप्ड है जो वो लोग खुद करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस सेंटर व्हाट आई हैव सीन कि वो टायर शॉप के पास जाना प्रेफर करते हैं। दे चार्ज यू हार्डली लाइक 300 और 400 ऑड रुपीज। मुझसे तो 300 रुपए लिए थे टू गेट इट सॉर्टेड आउट, एंड जो उसके स्पेयर व्हील जो निकले थे ट्यूब वाले, वो मैंने ऑलरेडी उठा के रख दिए इन केस एज अ बैकअप। सो ये अगर आप चाहे तो ये लगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो दिस आर दी मस्ट हैव एक्सेसरीज एंड द एक्सेसरीज व्हाट यू कैन अवॉइड फॉर योर हिमालयन 450। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, आपको ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर आपको कुछ मेरी एडवाइस चाहिए, तो यू कैन ऑफ कोर्स लीव योर मैसेज, DM me on Instagram, and I will try to respond to you as soon as
पॉसिबल, ताकि आपके जो डाउट्स और कंफ्यूजन है वो मैं जल्द से जल्द क्लियर कर पाऊँ और यू आर एबल टू मेक द राइट डिसीजन। नाउ ये मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने ऐसी 2 एक्सेसरी मंगा ली थी, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि मैंने बैंडिडॉस का बजूका मंगा लिया था विच वॉज अबाउट 6,000-7,000 रुपीज, जो कि मेरा वेस्ट हो गया बिकॉज उनकी माउंटिंग पॉइंट्स बराबर है नहीं, और जब भी आप लगा दो तो द बाइक क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ नॉइज जो बहुत इरिटेटिंग होती है। सेकेंडली उनका समगार्ड मंगाया था, समगार्ड लगाने के बाद ऐसे होने लगा कि जब मैं उसको रन कर रहा हूँ तो एक अजीब सी ग्राइंडिंग सी नॉइज आने लगी थी समगार्ड में से। तो फॉर दैट वेरी रीजन मुझे मतलब खरीदने के बाद वो एक्सपीरियंस हुआ, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, बट आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, और डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू सेव दैट एडिशनल bucks which is like which can help you to buy some of the other accessories or maybe gears for your bike. So दोस्तों, this was about the must have accessories and the accessories which you should avoid for your Royal Enfield Himalayan 450, ताकि आप आपके जो हार्ड earned money वो बचा सकें। कुछ गलतियां मैंने कर ली और मैंने वो गलती से सीख लिया, एंड आई थॉट कि आप लोगों को बताना बेहतर है सो दैट आप लोग भी आपके पैसे बचा सकें। यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन लाइक ईदर दी राइडिंग गियर्स और दी मस्ट हैव एक्सेसरीज, ताकि आपके थोड़े पैसे बच जाए। ऑनेस्टली मैंने वीडियोस तो देखे थे काफी सारे मेरे टाइम पे भी, बट प्रॉब्लम वही थी कि इतना क्लियर और एक्सपीरियंस वीडियो था नहीं किसी का जिससे मैं वो प्लान फिगर आउट कर पाता या पता कर पाता कि यार वेदर आई शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सेसरी और नॉट। तो मैंने काफी मेरे पैसे जला दिए दोस्तों, आप लोग ना फूके, एंड बिलीव मी दोस्तों, इंश्योर कि आप लोगों के लिए जो भी एक्सेसरीज जरूरी है आप लोग खाली वही लगाएं। डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ लाइक सम पीपल प्रमोटिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइक सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स। तो कुछ लोग जो है प्रमोट करते हैं भाई सर्टेन मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स, तो आप लोग उसके ट्रैप में पड़े ना। आई वुड से कि ये वीडियो आप लोग देख लीजिए एंड देन फिगर आउट कीजिए कि हाँ ये चीज लगाना बेहतर है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट छोड़ दीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं, हेल्प कर सकूं कि ये क्यों आपके लिए जरूरी है और इससे क्या हो सकता है और आपको ये क्यों लगानी चाहिए। तो आई कैन गिव यू दैट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिडन बडी फॉर क्वाइट सम टाइम राइट नाउ, अक्लेमेटाइज हो चुका हूँ, मुझे इस मशीन के बारे में काफी पता चल चुका है। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी एक कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर कुड बी टेक्निकल रीजन ऑफ कोर्स हो सकता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सेसराइजेशन तो मैं आपको बोलूं कि आप लोग अवॉइड करें, आपके पैसे बिना फालतू फूके ना, बिकॉज वो यूज में नहीं आएगा तो वो कुछ लेकर के मतलब ही नहीं है। उससे बेटर है वो स्टोर पे जाओ, एक्सेसरी शॉप है वहां पड़े रहने दीजिए, आपके घर पे ना पड़े रहे, क्योंकि आपके घर पे अगर पड़ा है तो आपके पैसे जा चुके और वो यूज में भी नहीं आने वाले फिर। तो इट इज बेटर कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखें, कुछ भी इश्यूज है, क्वेश्चन है, प्लीज एक कमेंट मुझे छोड़ दीजिएगा एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट एंड गेट इट सॉर्टेड और गेट इट आंसर्ड फॉर यू। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो दैट आई वांटेड टू डू फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर यू ऑल, बट मैं रुका था एक राइट मोमेंट के लिए बिकॉज मैंने ऑलरेडी सारी एक्सेसरीज टेस्ट कर ली है एंड नाउ आई फील लाइक इट्स द राइट टाइम दैट आई कैन गिव यू माय रिव्यू। तो बिलीव मी this has been like a learning phase for me, learning curve for me, and believe me अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो जितना मैंने सीखा है मैंने आपको बता दिया है। So I think it is about time to say goodbye. So this is Cruising Piston signing off. Till then, take care, अपना ख्याल रखिए और ride safe.